चलो ध्यान देना दोस्त, ठीक है ना। फिर हम बता देंगे, फिर सभी को बनाना है, समझ गया ना। चलो ध्यान देना है। तो द्विघात समीकरण 3x² माइनस 4 अंडर रूट x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। अब इसमें जरा ध्यान से समझना प्यारे। पहले तो ये सवाल देखना, मूलों की प्रकृति बोला गया, क्या बोला गया है? मूलों की प्रकृति। कोई डाउट नहीं ना। तो मूलों की प्रकृति का मतलब क्या हुआ? जब भी बोले मूलों की प्रकृति तो तुरंत समझ जाना विवेचक। क्या समझना? विवेचक। विवेचक को किसे सूचित करते हैं? डी से। तो डी बराबर सूत्र क्या होता है? विवेचक बराबर b² माइनस 4ac। कोई डाउट? तो डी बराबर बी सभी को पता, एक्स के बगल वाला को कहते हैं, तो कितना हो जाएगा? ए बी हो गया, और क्या हो जाएगा? ए, और क्या हो जाएगा? सी। तो आराम से बताओ एक बात, बी के मान कितना? माइनस का 4 होल स्क्वायर माइनस 4 गुना ए के मान कितना? 3 गुना सी के मान कितना? 4। तो बराबर डी बराबर 4 के स्क्वायर 16 और माइनस 4 चौक 16 16 48। तो डी बराबर आराम से घटाएं, कितना बचेगा? 32 माइनस की प्लस के माइनस का 32। कोई डाउट? तो अच्छा एक बात बताओ, जैसी माइनस हमने बताया था, जैसी माइनस में आता है तो मूलों की प्रकृति क्या है? यहाँ पे हम लिख देते, ध्यान समझना। जब डी बराबर डी के, जब डी 0 के बराबर हो जाए तो मूल बराबर होते हैं। मूल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसी को प्रकृति कहते हैं, मूलों की प्रकृति इसी को कहते हैं, प्रकृति इसी को कहते हैं। दो मूल बराबर होते हैं या वास्तविक होते हैं। बात समझ में आ रहा? अगर यही बात हो जाता जब 0 से डी क्या होता? बड़ा होता है। 0 से डी, जिधर मुंह खुला उधर बढ़ा। तो जब डी का मान क्या होता? 0 से बड़ा, तब बोलते कुछ कि दो मूल या दो भिन्न मूल होंगे, दो भिन्न मूल होंगे, या इसी कहते हैं दो अलग अलग मूल होगा। बात समझ में आ रहा है ना? अच्छा, अगर यहाँ पे हम बोल देते हैं कि डी आराम से भैया, डी अगर 0 से क्या होता? छोटा। अब इधर क्या? इधर मुंह 0 बड़ा हो गया, तो 0 से छोटा। छोटा का मतलब कि माइनस आ जाए। क्या आ जाए? जब हम विवेचक को हल करें तो माइनस आ जाए। माइनस दर्शाता है छोटा। माइनस क्या दर्शाता है? छोटा। तो आराम से प्यारे, तो इसका होता है कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। क्या? कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। बात समझ में आया? तो यहाँ पर क्या माइनस में ना, अर्थात ये क्या हो गया? डी क्या हो गया? 0 से छोटा हो गया। 0 से छोटा, यही लिख देना। छोटा जब फॉलो करता लिख देना क्या हो जाएगा? कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। बस यही हो गया मूलों की प्रकृति आंसर। कोई डाउट? बड़का भारी चीज है। बार बार ध्यान में ये रखना है कि डायरेक्ट आपसे विवेचक या विभक्तर सूत्र भी पूछ दिया जाता है। कोई डाउट प्यारे देना। चलिए अगला सवाल करते हैं। थोड़ा सा प्यारे ध्यान देगा। यहाँ पे जो रूट होता है ना, एक्स नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 4 होता रूट, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। तो आप इसको एक्स ही समझे, है ना। तो एक्स के गुणांक वाला क्या कहते हैं? एक्स के बगल वाला को बी कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। रूट होना चाहिए थे 4 पर, एक्स पे नहीं होता है, ठीक है ना। तो 4 पे होना चाहिए था, लेकिन नहीं है, तो कोई दिक्कत, आप ऐसे ही इसको समझे। लेकिन इसके बाद हमको लगता है कि ऐसा सवाल जब भी आए, सीधे आपको ये ध्यान में रखना, मूलों की प्रकृति आसानी से बना सकते हैं। चलिए अगला सवाल करते हैं। चलो देखना है, सवाल नंबर 45 क्या बोला गया है? 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य? प्यारे आराम से भाषा को पहले समझना है। कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य, वो भी कितना वाला? 2 अंक। अगर हम 3 से विभाज्य का अगर बात करें तो 3 के पहाड़ा, तो अगर हम लेते 3 से कटेगा, 3 9 से कटेगा, उसके बाद 12 से कटेगा, तो ये तो होगा नहीं भैया। क्यों? ये तो एकल अंक है। 2 अंक यहाँ से ना स्टार्ट होता है, 12 से, तो 12 हो जाएगा, उसके बाद 15 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यह प्रक्रिया कहां तक जाना चाहिए? केवल 2 अंक तक होना ऐसा चाहिए, मेरे ख्याल से 99 तक, है ना। अगर 99 के बाद जाएंगे तो 100 ना आ जाएगा, और 100 तो 300 तो कटता नहीं, 3 से कटता नहीं, और इसके बाद क्या आ जाएगा? 103। तो 3 अंक थोड़ा ना बोला हमसे, केवल क्या बोला? 2 अंक ही बोला। इसलिए कहां तक हाईएस्ट जाएंगे? 99 तक। कोई डाउट? अब इसको देखो आराम से, जब आप भाषा समझ जाएंगे तो बोलेगा बहुत इजी था।
अब यहाँ पे क्या करना है आपको, सभी को पता है कि ए बराबर कितना भैया 12, डी बराबर कितना भैया 15 में से 12 जाएगा 3, कोई डाउट। और एन बराबर कितना, अंतिमा पद, अंतिमा पद कितना भैया 99, कोई डाउट। यही पूछा कितनी संख्याएं हैं, संख्या मतलब कितना नंबर है ना, मतलब कितना नंबर ऐसा जो कि 3 से विभाज्य हो जाए, तो वही नहीं पता आप कितना काउंटिंग करेंगे इसे, कितना नहीं पता उसको क्या कहेंगे यन, क्या कहेंगे यन, तो यन बराबर भैया वाट। तो हम सभी को पता है प्यारे एक सूत्र होता है, एक सूत्र होता है क्या, एन बराबर सूत्र होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू ए। अच्छा कोई डाउट नहीं। एन का मान भैया 99, जो जिसका समान उसको दे दिया करो। ए का कितना है 12, तो 12 प्लस एन कितना है यही तो निकालना है -1, और डी कितना भैया डी है 3, गुने का 3, ये 12 इसको इधर लाओ प्लस में इधर आके माइनस के, तो 99 माइनस 12 बराबर एन माइनस 1 इंटू डी, मतलब कि गुना 3। अभी घटाएंगे तो 9 में से 2 जाएगा तो 7, 9 में से 1 जाएगा 8 बराबर। अब यहाँ पे बचेगा क्या भैया एन माइनस 1 और इंटू 3, कोई डाउट। तो 3 से कटेगा 3 दूनी 6 कट जाता है ना, 29 तिया 87, कोई डाउट यहाँ तक है ना, 29 तिया 87। अब यहाँ पे कट गया तो इधर क्या बचा प्यारे 29, इधर क्या बचा एन माइनस 1, आई माइनस 1 इधर आके प्लस, तो 29 प्लस 1, इधर क्या बचा एन, तो 29 और 1 30, एन बराबर कितना 30। मतलब ऐसा कितना संख्या है जो 2 अंकों वाली सी संख्या है जो 3 से कट जाएगा, तो कितना संख्या है 30। यही आपका क्या हो गया आंसर। कभी भी इस टाइप का सवाल आ जाए तो कुछ मत करना, सीधे जितना बोला गया उतना संख्या सोचना, कहां तक जाएगा केवल सोचना है। जब भी ऐसा सवाल है ना तो केवल ये ध्यान में रखना, जब भी पूछे कि कितना संख्या व्याज, हमेशा ध्यान में रखना कि हमसे ये नहीं पूछा जाता है, कोई डाउट नहीं। हमेशा बार बार क्या पूछा जाएगा एन पूछा जाता है। आंख बंद करके एन वाला सूत्र लगा देना, और सबसे बड़ी बात कि जो अंतिमा होता है वो हमेशा एन ही होगा। क्लियर, चलो ठीक है अगला सवाल करते हैं। चलो देखे ना है सवाल नंबर 46, सिद्ध करें कि बिंदु इतना 0 0 5 5 तथा -5 और 5 एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। सिद्ध करना है, आराम से कुछ मत करना, पहले समझना आराम से, ठीक है। ऐसा सवाल एकदम पूछा जाता है प्यारे, ठीक है। यहाँ पे जरा ध्यान से समझना क्या है, समझ में नहीं आता है कैसे क्या करना है तो आराम से, नहीं समझ में आता तो त्रिभुज बना लो या फिर ऐसे रेखा खींच लो, जो जैसे इच्छा वैसे करना, ठीक है। यहाँ हल लिख देते हैं हम, आराम से देखना। बोला है क्या समद्विबाहु, उसको हिलाओ, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज सिद्ध करके दिखाना है। पहले ये समझो समद्विबाहु समकोण, वन मिनट हिल रहा है क्या, करंट नहीं आ रहा, चलो ध्यान देना। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, अब यहाँ पे देखना है क्या, आराम से पहले त्रिभुज बना लेना। पहले से इसका मतलब पहले समझो कि सवाल क्या पूछा गया, कि बोलता है कि समद्विबाहु, समद्वि मतलब जिसकी 2 भुजा बराबर और 1 भुजा क्या हो समकोण, इसको क्या कहेंगे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहेंगे। तभी है कि नहीं है इसको सिद्ध करना है, ठीक है। चलो ध्यान देना, तो इस समझ में आ गया ना, तो वही हमको सिद्ध करके दिखाना है। यहाँ पर हम आराम से ले लेते हैं, कोई भी त्रिभुज अपने मन से ले लेना या एक रेखा भी खींच लेना, ठीक है। अब यहाँ देखना है, बार बार फ्लश मार रहा है, नहीं सेल्फी खिंचाने के मूड में, ध्यान देगा। इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी और इसको सी। निर्देशांक दिया है 0, 0, इसका मान लेते हैं कितना है 5, 5, इसका कितना दिया गया है 5 माइनस के 5 और 5, कोई डाउट है ना। तो आराम से अब हम करते हैं क्या, बीच की दूरी से क्या करेंगे कि तीनों भुजा का हम मान निकालेंगे, है ना, बीच की दूरी से। तो यहाँ पे लिखेंगे बीच की दूरी सूत्र से, है ना, या बीच की दूरी से, बीच की दूरी कौन हो जाएगा, पहले ए बी निकालते हैं, तो ए और बी, तो सूत्र भी बार बार लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट कर सकते हैं। चलो एक बार लिख देते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर।
कोई डाउट? अब सूत्र नहीं लिखेंगे, ठीक है, अब डायरेक्ट कर देते हैं। एग्जाम में अगर सब्जेक्टिव में आ जाए तो आपको क्या करना है, आराम से सूत्र बढ़िया से लिखना है ना। यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, अब हम ए बी लेके चले हैं तो ये 1 1 हो जाएगा और ये 2 2, तो ये एक्स और वाई और ये एक्स और ये वाई, इतना तो समझ में आना चाहिए है ना। तो ये 1 1 हो जाएगा और ये 2 2, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे करते हैं, ध्यान समझना। अब बताओ x1 0 माइनस x2 5, आई पूरे का होल स्क्वायर, बीच में प्लस y1 0 माइनस y2 5, आई पूरे का होल स्क्वायर बराबर, तो ये हो जाएगा कितना 5, तो 5 के स्क्वायर 25 प्लस 5, 5 के स्क्वायर 25। अब सोच रहा कि कोई माइनस में बच रहा है तो माइनस का स्क्वायर भी करेंगे तो ऑटोमेटिक रिजल्ट प्लस में ही होगा। अभी जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 50। कोई डाउट नहीं ना। अब यहाँ पे ध्यान देना, अगला क्या निकालते हैं, बीसी। किसका निकालेंगे, तो बीसी की दूरी, ध्यान समझना, बीसी की दूरी, बीच की दूरी तो ऑटोमेटिक समझ जाओगे है ना, बीच की दूरी चलना है। अब ये 1 1 हो जाएगा और ये 2 2, ध्यान से समझना प्यारे, 1 1 2 2, तो x y 1 1 2 2, यहाँ पे समझना। तो हमने क्या लिया, x1 होता है ना तो 5 और x2 -5। कोई डाउट? अगर डाउट होगा तो बोलना, बीच में प्लस y1, तो y1 कितना हो जाएगा 5 माइनस y2 5, ये पूरे का होल स्क्वायर बराबर, देखो कट रहा हो नहीं ना, तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 5 और 5 10 और 10 के स्क्वायर 100। कोई डाउट यहाँ पर? ये भैया माइनस माइनस, 5 और 5 10 का स्क्वायर, और ये प्लस माइनस का जगह 5 0, 0 का स्क्वायर 0, लिखो चाहे मत लिखो कोई दिक्कत, डायरेक्ट क्या बचा 100 ना, लिखो चाहे मत लिखो, डायरेक्ट क्या बचा 100, और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10। कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ देखना है, बीसी निकल गया, अगला हम निकालते हैं एसी। क्या निकालेंगे, एसी की दूरी, एसी की दूरी, ध्यान से देखिएगा, अंडर रूट, अब इसको हम 1 1 समझते हैं, इसको 2 2, तो क्या हो जाएगा x1 मतलब और x2 माइनस का 5, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 0 और y2 5, ये पूरे का होल स्क्वायर, आराम से माइनस माइनस प्लस, तो 5 के स्क्वायर 25 और प्लस 5 के स्क्वायर 25, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 50। तो 2 को आ गया 50, तो हम बोल सकते हैं इसकी दो भुजा क्या हो गया बराबर, कौन कौन हो गया बराबर, दो भुजा बराबर हो गया, एक ए बी और एसी, माने ये दोनों भुजा हो गया बराबर। लेकिन बराबर होगा तो हम केवल यही ना कह सकते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे, लेकिन समद्विबाहु समकोण त्रिभुज नहीं कहेंगे। समकोण होने के लिए कोण 90 डिग्री होना चाहिए। और समकोण कैसे चेक होता है, जरा समझना, समकोण चेक होता है, हमने थ्योरम लिखाया था नोट करके, कि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होना चाहिए, यही ना। तो आराम से प्यारे ध्यान समझना। अब इसमें छोटा भुजा कौन है, छोटी भुजा कौन है, √50, यहाँ 10, तो इसका मतलब 10 है, तो किसका रहा होगा 100 का वर्गमूल रहा होगा, बस समझ में आ रहा है। आई 50 है तो ये दोनों छोटा हो गया, आई क्या हो गया बड़ा, तो हम यहाँ पर नहीं होता है कर्ण बराबर सूत्र जानता है ना कोई, आने तो सीधे नोट करके यहाँ पे लिखना, दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तब समकोण त्रिभुज कहते हैं। नहीं होता तो नोट करके यहाँ लिख देते हैं ध्यान से। समकोण त्रिभुज चेक करने के लिए, नहीं तो कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछ दिया जाता है, दो छोटी भुजाओं का वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल तीसरी भुजा के वर्ग, तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, के बराबर होता है। अब इस लाइन के मतलब नहीं समझा होगा शायद, आराम से, दो छोटी भुजाओं का वर्गों का योगफल, माने दो छोटी भुजा के ये वर्ग करके क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ दो छोटी भुजा कौन कौन है, आराम से, यहाँ पर नहीं समझ में आता यहाँ पे देखना, एक क्या है AB ना, तो AB का स्क्वायर प्लस, और दूसरा छोटी भुजा ही ना है AC, तो AC का स्क्वायर, और तीसरी भुजा के वर्ग, तो तीसरी भुजा क्या था BC,
BC। इसका तो दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल, योगफल मतलब जोड़, तीसरी भुजा के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ AB का मान कितना भैया, अंडर रूट 50 इसका होल स्क्वायर प्लस AC का मान कितना भैया, अंडर रूट 50 इसका भी होल स्क्वायर होल स्क्वायर बराबर। BC का मान कितना भैया 10। इसका क्या करेंगे स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, बचा कितना 50 प्लस 50 बराबर 10 के स्क्वायर 100 और 50 और 50 100 बराबर 100। बताओ आ गया बराबर। तब हम इस स्थिति में क्या कहेंगे कि ABC एक क्या है, ABC एक समद्विबाहु, दो भुजा बराबर है ना, समद्विबाहु समकोण, समकोण त्रिभुज है। यही हो गया प्रूफ। कोई दिक्कत, आराम से बताओ समझ आया कि नहीं, है ना। तो इसको मत लिखना बीच में, है ना, जब हल कर रहा होगा तो इसको मत लिखना, ठीक है। ये ध्यान में रखना, हम तो समझाने के लिए लिख दिया, आपको बस यहाँ ये बनाना है और इसको कर लिख देना है ना। यहाँ पे लिख देना समकोण त्रिभुज का, है ना, और ऐसे लिख देना है। और जब बराबर आ जाए तो लिख देना ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। क्यों, क्योंकि दो भुजा बराबर, एक कोण क्या हो गया, तीसरी मतलब कि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो गया, इसलिए हम इसको कहेंगे समकोण त्रिभुज, इसको कह सकते हैं। तो इसलिए हो गया समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। कोई डाउट, अगला सवाल करते हैं। देखना इस सवाल को, सवाल नंबर 47। समानांतर श्रेणी 4 9 14 डॉट 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 254 में 20वां पद, यहाँ पर ध्यान से पढ़ना, 20वां पद ज्ञात करें। आराम से, हमने ऐसा कितना बार बताया, 20वां पद बोला प्यारे। क्या 20वां पद को आप कैसे लिखेंगे जल्दी बताओ, A प्लस 19B। वाह, A का मान 4, तो पता हो जाना चाहिए कि A का मान प्लस 19 गुने D का मान 5, 9 में से 4 जाएगा 5, कोई दिक्कत। तो 4 प्लस 19 बचे 95, कितना हो जाएगा 99। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर।